पांडो एक दयालु पांडा था। वह जंगल में अन्य जानवरों की किसी भी तरह से मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। एक बार उन्होंने पूरा दिन निनी गौरैया की मदद करते हुए अपने चूजे को ढूंढने में बिताया जो गायब हो गया था। कई जानवर पांडो को उसके मददगार स्वभाव के कारण पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसका फायदा उठाते थे। रे गैंडा उनमें से एक था। वह लगातार पंडो को बेवकूफ बनाने का मौका ढूंढ रहा था। एक दिन रे को पता चला कि पांडो अपना घर तत्काल किराए पर देना चाह रहा है, इसलिए वह एक योजना लेकर आया। अगले दिन रे की मुलाकात पंडो से हुई। हेलो पंडो, आप कैसे हैं? रे से पूछताछ की। हेलो रे, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? पंडो से पूछा। मैं आपसे उस घर के बारे में बात करना चाहता था जिसे आप किराए पर देने की योजना बना रहे हैं। मेरे दोस्तों और मुझसे उस घर को खाली करने के लिए कहा गया है जिसमें हम वर्तमान में रह रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक ने इसे बेचने की योजना बनाई है। इसलिए यदि आप अपना घर हमें किराए पर दे सकते हैं तो आप जो भी किराया मांगेंगे मैं आपको भुगतान करूंगा, रे ने कहा। बेशक रे, मैं भी तत्काल किराएदारों की तलाश कर रहा हूँ, पंडो ने कहा। अच्छा, यह हम दोनों के लिए काम करता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आप मुझे 3 महीने से पहले छोड़ने के लिए कहते हैं तो आपको मुआवजे के रूप में मुझे 3 महीने का किराया देना होगा, और अगर मैं घर छोड़ता हूँ तो मैं आपको उतनी ही राशि का भुगतान करूंगा, रे ने कहा। पंडो को इस स्थिति में कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। जल्द ही रे और उसके दोस्त बोंगो, बैल और हैरी घोड़ा पंडो के घर में चले गए। कुछ ही दिनों में पांडो को अन्य जानवरों से शिकायतें मिलने लगी। रे और उसके दोस्तों के बारे में। आपने किस तरह के जानवरों को अपना घर किराए पर दिया है? वे पूरी रात संगीत बजाते हैं, घर से बदबू आती है और वे कचरा नदी में फेंक देते हैं। स्किप्पी नामक गिलहरी ने पंडो से शिकायत की। पंडो ने इस बारे में रे से बात करने का फैसला किया। रे, तुम और तुम्हारे दोस्त इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? आपके सभी पड़ोसी आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं, पंडो ने कहा। तो क्या हुआ? हम इस घर में रहने के लिए किराया देते हैं, इसलिए हम जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम चले जाएं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। बस हमें मुआवजे के तौर पर 3 महीने का किराया दीजिए और हम अपने रास्ते पर चल देंगे, रे ने पंडो को उस शर्त की याद दिलाते हुए कहा जिस पर वे सहमत हुए थे। तब पंडो को एहसास हुआ कि रे ने उस शर्त के साथ एक जाल बिछाया था। पंडो निराश होकर घर वापस चला गया। जब वह सोच रहा था कि स्थिति को कैसे संभालना है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात हनी मधुमक्खी से हुई। क्या बात है पंडो, तुम परेशान लग रहे हो, होनी ने कहा। हाँ, मैं काफी परेशान हूँ। रे ने मुझे परेशानी में डाल दिया है, पंडो ने उदास होकर कहा। फिर उन्होंने होनी को सारी बात समझाई। उसकी कहानी सुनने के बाद होनी ने कहा, रे ने तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास एक योजना है। उसने पंडो के कान में कुछ फुसफुसाया और वह तुरंत चमक उठा। अगली सुबह जब रे बाहर जा रहा था तो उसने अपने घर के ठीक बाहर एक बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। यह मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से आया, उसे आश्चर्य हुआ। आप आश्चर्यचकित लग रहे हैं, रे, क्या पंडो ने आपको नहीं बताया कि यह स्थान हमारा है? होनी ने कहा, हम यहाँ वर्षों से अपना छत्ता बना रहे हैं। तुम कीट, यह मेरा घर है। आग से ओझल हो जा, रे ने कहा। होनी ने शांत स्वर में कहा, आप जितना चाहे चिल्ला सकते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उस शाम
हैरी ने रेडियो पर जोर से संगीत बजाया। सारी मधुमक्खियां घर में आ गईं और उसके सिर के ऊपर नाचने लगी। मधुमक्खियों के झुंड को देखकर हैरी डर गया। वह बिस्तर के नीचे छिप गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। अगले दिन बोंगो ने चॉकलेट का एक बार खोला और उसे खाने ही वाला था। तभी अचानक मधुमक्खियों ने उसे घेर लिया। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।